हेलो एवरीवन। अभी सी इंटर का रिजल्ट जस्ट 9 जनवरी को आया था। तो काफी सारे स्टूडेंट का सी इंटर का बोर्ड ग्रुप हो गया। वो लोग सीए फाइनलिस्ट बन गए। पहला बात आपको कंग्रेचुलेशन। पर जो स्टूडेंट लोग का आइदर एक ग्रुप या बोथ ग्रुप नहीं हो पाया, कोई भी कारण से अगर बाई चांस उनका एक ग्रुप या बोथ ग्रुप बचा हुआ है और अपना एग्जाम देने वाले मई 24 में, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस में तुम लोग पढ़ाई किया है नवंबर 23 में और जो मई 24 का सिलेबस आ गया उसमें क्या कुल मिलाकर चेंजेस आया। ये वीडियो में हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस था उसमें कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट थे। ये 4 ग्रुप 1 में, ये 4 ग्रुप 2 में। जो हमारा न्यू सिलेबस है इसमें कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट बन गया। तो जो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स अलग होता था, अब ये दोनों मिलाकर एक सिंगल अकाउंट्स का पेपर बन गया है, एडवांस अकाउंट्स। लॉ सेकेंड पेपर हमारा लॉ है। तीसरा पेपर हमारा टैक्स। पहले टैक्स में प्रोपोर्शन था डीटी आईडीटी का 60-40, जो नए सिलेबस में हो गया है 50-50। अब रहा बात ग्रुप 2 का, तो जो कॉस्ट है वो ग्रुप 2 में जा चुका है, जो ऑडिट था वो सेम रह गया। अब ईएसएम में ईएस पोर्शन हटा, एफएम इको में इको पोर्शन गया, तो एफएम एसएम बन के एक सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे एफएम और एसएम का वेटेज क्या है, 50 और 50। तो देखो, मेरा पहला बात जो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया हुआ है कि जो लोग का ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो गया उनको अब ग्रुप 2 में क्या क्या सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो जिनका ग्रुप 1 में जो ग्रुप 1 इस बार क्लियर कर लिए, तो अकाउंट्स लॉ टैक्स कॉस्ट, अकाउंट्स लॉ टैक्स कॉस्ट अब उनको देने का जरूरत नहीं है। यानी जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया उनको बस खाली 2 पेपर देना है ग्रुप 2 का। वो क्या रहेगा, एफएमएसएम और ऑडिट। अब क्वेश्चन उठते हैं इन दोनों में, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। इंडिविजुअली लेके आना पड़ेगा 40 और दोनों मिला के एग्रीगेट में रहेगा आपको 100 मार्क्स लेके आना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, पहले एक बार डिस्कस करते हैं जो मेरा सब्जेक्ट है कॉस्ट और एफएम, उसके अंदर में कुल मिलाकर चेंजेस क्या क्या आया है। मेरा पहला बात, कॉस्ट के अंदर में देखो सब कुछ रह गया सेम। खाली जो एक चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हर चीज सेम है, खाली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हटाया गया। थोड़ा थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन और आया है। कि जो एडिशनल क्वेश्चन आया वो क्या आया, वो फरवरी के अंदर में एक अलग से वीडियो बनाएगा, जो एक ही वीडियो के अंदर में हम हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेगा। और जो कि पहला बात, हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एमसीक्यू नहीं हुआ करता था, अब हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एमसीक्यू आ गया। तो हमारे कॉस्ट के अंदर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया है। एमसीक्यू का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आईसीए के स्टडी मैट में हर चैप्टर के पीछे में एमसीक्यू मिलेगा। और जो हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसके मोबाइल ऐप के अंदर में चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एमसीक्यू किया हुआ है। वो जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरा काम हो जाएगा। पर एनीवेज घबराना मत, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है जब हम लोग मिड फरवरी के बाद जो हमारा मे 24 के लिए कॉस्ट एफएम का रिवीजन स्टार्ट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। या रही शॉर्ट, जिसके जो आपके पास पुराना बुक ऑलरेडी है, जो नवंबर 23 टर्म के लिए दिया हुआ है, सेम बुक के साथ कंटिन्यू करना। खाली एक चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मत पढ़ना, बस बाकी सब सेम है। एमसीक्यू कैसे करने वाला है ये जिम्मेदारी मेरा है, मिड फरवरी के बाद इसको हम प्रैक्टिस करवा देगा। अब अगला बारी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जो एफएम का सिलेबस पहले 60 मार्क्स का था, अब ये हो गया है एफएम पहले जो 60 था वो हो गया 50 मार्क्स। वापस से सारा चैप्टर सेम है। एक जो चैप्टर हमारा हुआ करता था रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, तो जो रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, बाकी सब सेम। ये पेपर में भी 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया है। 15 मार्क रहेगा एफएम में, 15 मार्क रहना चाहिए एसएम में। तो जो 15 मार्क का एफएम है इसके लिए क्या करना है, जो हमारा एमसीक्यू है 50 मार्क्स का, वापस से जो हम लोग रिवाइज करेंगे अराउंड मार्च में, हम लोग जब एफएम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से एमसीक्यू को अप्रोच करना है ये हम लोग उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। यानी शॉर्ट कॉस्ट और एफएम जो पढ़े थे और उनको अपने एग्जाम में 24 में देना है, जो बुक आपको मिला था एग्जैक्ट वो सेम बुक के साथ कंटिन्यू करना। जो एडिशनल क्वेश्चन कॉस्ट के अंदर में आया था उसका अलग से मिड फरवरी के बाद एक हम वीडियो बनाकर डाल देगा। और जो बाकी जो मेरा एमसीक्यू आया हुआ है कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट का फरवरी 3rd और 4th वीक में, और एफएम का डिस्कशन करने वाले हैं मार्च 1st वीक में। यानी आपको कोई नया कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, ना कोई नया कोई भी चीज, इनफैक्ट सब कुछ रहेगा सेम, बस खाली आपको एग्जिस्टिंग बुक के साथ कंटिन्यू करना और ये थोड़ा बहुत चेंजेस को ध्यान रखना। स्टिल अगर बाई चांस कोई पुराना सिलेबस से नए में कन्वर्ट करना चाहता है, कोई ट्रांजिशन जो बैच ये नए वाले बुक्स को ही लेके करना चाह रहा है, तो एनीवेज आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज रहेगा, जो कन्वर्जन चार्ज रहेगा, एडमिन जो चार्ज रहेगा वो लगेगा। पर अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप पुराने बुक और पुराने रिकॉर्डिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था कॉस्ट और एफएम के बारे में। अब आगे जो बाकी सब्जेक्ट है, अब वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं इस वीडियो में। तो कॉस्ट एफएम डन।
अगला विष्णु कडिया सर बताएंगे एडवांस अकाउंट्स में क्या चेंज आया। उसके बाद मयंक सराफ सर बताएंगे एसएम, लॉ और जीएसटी में क्या चेंजेस आया है। तो गाइस नेक्स्ट जो अपने बात करने वाले हैं वो है एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। एडवांस अकाउंटिंग का 80 to 85% ऑफ द सिलेबस आप लोगों का क्या तो ग्रुप 1 जो पहले अकाउंटिंग हुआ करता था और ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग हुआ करता था वहीं से लिया गया है। अराउंड 15% नया सिलेबस है। जो बचा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था जो अभी तक आपके सिलेबस में नहीं हुआ करता था उसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो सर नया टॉपिक्स क्या क्या है एडवांस्ड अकाउंटिंग न्यू सिलेबस में जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उस सिलेबस में नया टॉपिक जो आ रहा है बस वो यही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अभी तक आप लोग के सिलेबस में नहीं था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग के सिलेबस में पहले भी था बट उसमें आप लोग खाली सब्सिडरीज का कंसोलिडेशन सीखते थे, तो AS21 ही खाली आप लोग करते थे। अभी इसमें AS23 एसोसिएट्स को कैसे कंसोलिडेट करना है, AS27 ज्वाइंट वेंचर को कैसे कंसोलिडेट करना है, ये भी अब अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। एक बार हम आपको बता दें कि सर जो आप लोग का पुराना सिलेबस था अकाउंटिंग का, ग्रुप 1 अकाउंटिंग का, उसमें क्या क्या रिमूव कर दिया गया है। तो गाइस देख लो ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है। नए सिलेबस में क्या कंटिन्यू हो रहा है सर, जो ग्रुप 1 अकाउंटिंग में था उसमें नए सिलेबस में क्या कंटिन्यू हो रहा है। फ्रेमवर्क अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर जो 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था वो एज इट इज पूरा का पूरा फोकस नए सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट जो था वो आपके सिलेबस में एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सर AS3 में ही कवर हो जाता है, तो ये भी अपना एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये भी कंटिन्यू हो रहा है, और ब्रांच ब्रांच अकाउंट्स पूरी तरह से कंटिन्यू हो रहा है। एडवांस अकाउंटिंग जो आप लोग का पहले ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग हुआ करता था उसमें अब सिलेबस में क्या क्या हटा दिया गया है, ये रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। ईसॉप, लिक्विडेशन, बैंकिंग कंपनीज, NBFC और पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन था, इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म था, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी वाला पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। नए सिलेबस में कंटिन्यू क्या हो रहा है सर, सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो कंटिन्यू हो रहा है। बाईबैक कंटिन्यू हो रहा है। अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन को आप सेपरेट चैप्टर बोल सकते हो, ये भी पूरा कंटिन्यू हो रहा है। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 भी आप लोग के सिलेबस में पहले से था, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि न्यू सिलेबस का पूरा फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग के सिलेबस में है। इसके साथ में आप लोग को बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच अकाउंट, ये पूरी तरह से आपको कवर करना है। आई होप आप लोग को अच्छे से आइडिया लगा कि आप लोग के एडवांस अकाउंट के सिलेबस में नया क्या आया है। इसके साथ ही गाइस जो अब क्योंकि अब सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा डेप्थ बढ़ गया है, तो अब बोलने को वो नया टॉपिक नहीं आ रहा है। जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो अभी भी है, तो नया तो नहीं आया, लेकिन उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो थोड़ा सा डेप्थ है वो इंक्रीज्ड है, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंप्रूव हो गया है, और 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अब एक साथ पंच करके भी ये लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे के बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको मयंक सर बताएंगे। अब हम लोग इसमें SM, लॉ एंड GST का चेंजेस का बात कर लेते हैं। जो अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं उनमें क्या चेंजेस आए, कैसे करना है, किस तरह से ये काम होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें SM का, तो SM मार्क्स वाइज तो सेम रहेगा, 50-50 रहेगा, लेकिन इस केस में चेंजेस क्या हुआ यहाँ पे जरा देखना। ओल्ड सिलेबस में अगर अपने बात करें 8 चैप्टर्स थे, जो अब न्यू सिलेबस में 5 चैप्टर्स में कंसोलिडेट हो गए, यानी कि 8 कंटेंट वाइज अगर बात करें ब्रॉडली सिमिलर नंबर ऑफ पेजेस ही है। 300 पेज का SM का सिलेबस उस समय भी था, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, और अभी भी 300 पन्ने का ही सिलेबस है, बट वो 8 चैप्टर 5 चैप्टर में समराइज हो गया। चैप्टर वाइज नाम ये रहा आपके सामने, बट ब्रॉडली स्पीकिंग कंटेंट काफी कुछ पहले का सेम रह गया। कुछ पोर्शन ऑफ कंटेंट है जो ऐड हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं। तो SM का सिलेबस थोड़ा सा जम्बल्ड सिलेबस है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, जैसे सपोज करो पहले का सिलेबस का चैप्टर 2, वो चैप्टर 2 अब कुछ पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 चैप्टर 3 में चला गया, कुछ चैप्टर 4 में चला गया, कुछ चैप्टर 5 में चला गया। बोलने का मतलब जो हम लोग सीक्वेंस 8 ओल्ड सिलेबस में फॉलो करते थे वो अब न्यू सिलेबस में फॉलो नहीं हो सकता, बिकॉज
ये काफी शफल करके इन लोगों ने सिलेबस क्रिएट किया है, ये 5 चैप्टर्स वाला सिलेबस। इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ पोर्शन ऐड हुआ है, कुछ पोर्शन रिमूव किया गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस केस में जो हुआ है वो 8 चैप्टर्स का कंटेंट इन लोगों ने जंबल करके, मिक्स मैच करके 5 चैप्टर्स में कहीं कहीं पे रख दिया। इस चीज में अब 3 तरीका से ये कर सकते हैं हम लोग। एक, अपना एसएम का प्रॉपर बैच जो कुल मिला के 20 क्लास का ही है। यहाँ पे 3 मोड्स है आपके पास, ये चेंजेस को आपको किस तरीके से करना है मैं आपको तीनों ही मोड्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, अपना जो प्रॉपर बैच होता है, जो अपना प्रॉपर बैच होगा एज पर न्यू सिलेबस, बुक्स आपको प्रॉपर वो 5 चैप्टर्स वाले दिए जाएंगे, 5 चैप्टर्स का जो अपना न्यू सिलेबस वाला बुक है, उसमें कुल मिला के 20 क्लासेस में अपना एसएम का सिलेबस रैप अप हो जाएगा, जैसा ओल्ड सिलेबस में भी होता था। ब्रॉडली सिलेबस का लेंथ उतना ही रह गया है। दूसरा ऑप्शन है, आप बुक ले लो, न्यू सिलेबस वाला बुक ले लो, और ये न्यू सिलेबस का आप जब बुक ले लोगे तो उस केस में फिर क्या होगा, जब आप मैराथन वीडियो आएगा एंड की तरफ में हम लोग रिवीजन और मैराथन अपलोड करेंगे, तो जितने भी हल्के फुल्के चेंजेस हुए हैं, जितना भी चेंजेस हुआ है, जो नया टॉपिक ऐड हुआ, जो कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और जो सीक्वेंस चेंज हुआ है, वो आप मैराथन वीडियो से देख सकते हो और बुक से थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके आप मैनेज कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, ये बुक आपको, एसएम का बुक आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो अपना नॉर्मल एडिटेड बुक है जो हम बैच में यूज करते हैं, वही बुक आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, अलग से आप ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है बट चलो ठीक है, ये है अमेंडमेंट्स में आपको अलग से बता दूंगा। जो न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा पोर्शन आए हैं, कुछ पोर्शन जो डिलीट हुए हैं, जो जंबल हुए हैं, क्या सीक्वेंस चेंज हुआ है, वो पोर्शन मैं आपको अलग से बता दूंगा। मार्च मिड के आसपास में मैं आपको ये अमेंडमेंट्स अलग से बता दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, और ये अमेंडमेंट बताने में 4 से 5 क्लास से 6 क्लास लगभग इसमें लग जाएंगे। तो आप बचाओगे 12 से 13 क्लास, और वो 12-13 क्लास में आप इतने कंफ्यूजन में चले जाओगे कि कुछ हम लोग, मतलब वो आप उसके बाद भी आपको लगेगा कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बहुत हैफजर्डली उन लोगों ने सिलेबस को रीअरेंज किया है। जो पहले 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे, वो 5 चैप्टर्स में, ऐसा नहीं था कि 1 और 2 को मिला के चैप्टर 1 कर दिया, नहीं, 1 है 3 का एक टॉपिक ले लिया। इस तरह से वो लोग अभी नया सिलेबस क्रिएट किए हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप बोथ दी सिलेबसेस इन माइंड। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आपका पहले बहुत अच्छी तरीके से एसएम किया हुआ है और आप थोड़ा हल्का फुल्का जो एड ऑन कंटेंट है, जो रिमूव्ड है, और ये जो सीक्वेंस चेंजेस है, वो अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑप्शन 2। बुक ले लो, मैराथन वीडियो रेफर कर लेना, काम हो जाएगा। हल्का मैनेज करना पड़ेगा ये आपको खुद से ऑब्वियसली। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एकदम से आप परोस के दे दो, जो एकदम सेट करके दे दो कि 20 क्लासेस में किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसा अपना एक एक करके न्यू सिलेबस के हिसाब से सिलेबस है, पैटर्न है, ओल्ड को स्क्रैच कर दो, भूल जाओ ओल्ड वाले को, तो फिर आप ऑप्शन 1 में जाओ। ऑप्शन 3 मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आई विल कम आउट विद द अमेंडमेंट, मैं अमेंडमेंट्स आपको दे भी दूंगा, लेकिन ऑप्शन 3 मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप वो फॉलो मत करना। रीजन बीइंग, ये आपके लिए कंफ्यूजन का चीज है। तो आप 6-7 क्लास जितना 14-15 घंटा आप स्पेंड भी करोगे अमेंडमेंट्स करने में, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं देगा, बिकॉज आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे। यू विल कीप थिंकिंग अबाउट ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, ये दोनों में क्या चेंजेस है। तो ऑप्शन 3 अवॉइड करो। 1 या 2 में आप कोई भी चीज ले सकते हो। रहा बात जो अपना नया बैच कब से आने वाला है, बुक्स कब से अवेलेबल होने वाले, ये आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल्ड अनाउंसमेंट दे दूंगा। ये रहा एसएम का बात। अब अगर बात करें लॉ और जीएसटी का, तो सबसे पहले जीएसटी में 50 मार्क्स हो गया है, पहले 40 मार्क्स था। उसमें अपना 3 नया चैप्टर ऐड हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, टीडीएस, टीसीएस। बात बाकी कंप्लीटली सेम है। तो बस ये 3 चैप्टर अपने अलग से इसको कर लेंगे, तो आपका जीएसटी भी पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा न्यू सिलेबस के हिसाब से, और इसमें कोई दूसरा चेंज नहीं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। बस ये 3 चैप्टर आपको करना है। अगर लॉ का अपने बात करें तो लॉ में एक गुड पार्ट है कि 2 बहुत बेकार चीज हट चुका है जो आप फाउंडेशन में चला गया, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई एक्ट, इसको जाने देना। 3 नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, फेमा, फॉरेन कंपनी और एलएलपी। ये 3 चैप्टर्स आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये 3 चैप्टर्स आपको नए हैं, जो नए सिलेबस में एड ऑन हुए, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। लगभग से भी लगभग 15 to 20 मार्क्स इसका वेटेज है ये 3 चैप्टर्स का। तो ये 3 अगर आप अलग से डिस्कस कर लोगे, ये 3 अपने अलग से डिस्कस कर लेंगे, काम हो गया। यू आर रेडी फॉर द न्यू सिलेबस एग्जाम। और इसके साथ अगर कुछ जो कंपनी लॉ में विद इन द प्रीवियस 10 चैप्टर्स अगर कुछ इधर उधर हल्के फुल्के चेंजेस हुए, वो मैं आपको विद इन द चैप्टर वाले चेंजेस भी बता दूंगा।
तो उस तरीके से आपका पूरा का पूरा लॉ का सिलेबस भी ट्रांजिट हो जाएगा टू द न्यू सिलेबस एज पर May 24 एग्जाम्स।